हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और क्लास 10th मैथ्स की इस सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर हमारा चल रहा है पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज जो 2.3 है ये बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम नॉर्मली जब डिवीजन करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। देखो, जब हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो कि मैं पहले नाम डाल दूँ चैप्टर का, तो ये है हमारा चैप्टर 2 और एक्सरसाइज है 2.3। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो ऐसे मान लो कि मैंने एक नंबर लिया 5 और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5। तो एक नंबर 26 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 5 है 25 और रिमाइंडर मेरे पास बचता है 1, ठीक। एक नंबर लेते हैं 6 और अगेन एक नंबर लेते हैं हम 26 दोबारा से। 6 4 24, रिमाइंडर बचता है हमारे पास 2, है ना। एक और एग्जांपल अगर लें 7 डिवाइड बाई 29, 7 4 28, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक। तो ये हमारा नॉर्मल डिवीजन का तरीका है। इसमें हमारे पास ये आपका ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, यहाँ पर कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है, ठीक। तो बेसिकली जब हम डिवाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आपका जो यहाँ पर कोशेंट है और ये रिमाइंडर है, तो ये जो डिवाइज़र है ना, ये हमेशा इस कोशेंट से इस रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होगा। यानी जो रिमाइंडर होगा, या अगर हम ये कहें कि जो रिमाइंडर होगा ये हमारे डिवीज़र से छोटा होगा, ठीक। क्योंकि अगर यहाँ पर 5 आ जाएगा तो वो एक गलत डिवाइड हो जाएगा, है ना। हमने इसका मतलब डिवाइड सही नहीं किया है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी जहाँ पर आपका रिमाइंडर आपके डिवीज़र से बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब हम सही डिवाइड कर रहे हैं। तो यही सेम चीज़ हम पॉलिनोमियल्स के केस में भी देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो अब ये मान लेते हैं हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हैं। तो हमारे पास 4 पॉलिनोमियल्स हैं। px हो गया, ठीक, एक gx हो गया, एक qx हो गया और एक rx हो गया। ये 4 पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। तो जो अगर हम मान लें कि जो px हमारा जो है डिविडेंड है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, gx से डिवाइड कर रहे हैं, तो qx और rx हमें दो अलग पॉलिनोमियल्स मिलेंगे और एक कंडीशन बनेगी जो ये होगी कि जो px होगा ये gx जिससे डिवाइड किया जा रहा है, और एक कोशेंट आएगा qx और प्लस rx के बराबर होगा, जहाँ पर जो डिग्री ऑफ rx होगी हमेशा या तो ये 0 होगी और जो डिग्री ऑफ rx होगी ये स्मॉलर देन gx होगी, ठीक है। हमने डिवीजन में देखा था कि जो हमारा रिमाइंडर था हमेशा डिविडेंड से छोटा होता था। सेम केस यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स में डिग्री होती है ना। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, लास्ट एक्सरसाइज में, कि जो डिग्री एक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जो वेरिएबल होता है उसमें जो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो जो gx की डिग्री होगी और जो rx की डिग्री होगी, इसमें rx की डिग्री जो है gx की डिग्री से छोटी होगी, तो वो हमारा जो है जो डिवाइड सही माना जाएगा। तो जब हम डिवाइड करेंगे भी, हम अभी डिवाइड करना भी सीखेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ तक डिवाइड करना है जब तक जो rx की डिग्री जो है gx की डिग्री से छोटी ना हो जाए। जब एक बार डिग्री छोटी हो गई तो फिर वहाँ पर डिवाइड आपका रुक जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक तो px दिया है और एक gx दिया है, एंड इट्स आस्किंग कि हमें px को डिवाइड करना है gx से और फिर हमें कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो हमारा x² - 2, इससे हमें डिवाइड करना है x³ - 3x² प्लस 5x और -3 को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें देखना होगा कि इसमें जो है हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल की है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस वाले x के हाईएस्ट पावर है जो कि 3 है, और इसमें जो हाईएस्ट पावर है हमारे gx में, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर x² की है। तो हमें इन दोनों टर्म्स को पहले लेना है, ठीक है। उससे हमारा जो पहला क्वेश्चन का पहला टर्म है वो डिसाइड होगा। तो हमें x² में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे x³ आ जाए, ठीक है। तो x² में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें x³ आ जाए, वो ऐसा नंबर क्या होगा, वो x होगा। क्योंकि जब x² में हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x² आएगा x³। अब हमने x लिया है तो x को हमें जो रिमेनिंग टर्म्स है इस वाले पॉलिनोमियल में उससे भी मल्टीप्लाई करना होगा।
तो x इंटू -2 तो -2x होगा। अब -2x हम 5x के नीचे लिख देंगे क्योंकि लाइक टर्म बन रहा है ना, x² के नीचे रखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हम x इंटू -2 -2x रख देंगे, ठीक है यहाँ पे। अब जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यानी यहाँ प्लस का x³ ये माइनस का x³ बन जाएगा, और ये माइनस का 2x ये प्लस का 2x बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये +5 और +2 हो जाएगा ये 7x, और ये 7x प्लस का आएगा। अब जो इन टर्म्स को आप नीचे लिख लीजिए, -3x² और -3 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो x² में आप क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए, वो भी नेगेटिव में, तो सिंपल है, हम -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 इंटू x² होगा हमारा -3x², -3 इंटू -2 होगा +6, ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पर हमने 3 ले लिया, तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो उसके नीचे आ गई, है ना। तो ये फ़ायदा है, इसलिए आप जो है एक साथ और भी टर्म्स ले सकते हैं। आपको ये गेस करना पड़ेगा कि यहाँ पर जब मैं नंबर लूँगा तो जो मेरे जो बाकी के अदर टर्म्स आएंगे वो किससे मैच करेंगे। अब 7x से तो 6 मैच नहीं करेगा, है ना, तो सॉल्व तो 3 और -3 और 6 ही होंगे, इसलिए जो है हम और एक्स्ट्रा टर्म्स भी ले सकते हैं। तो अब ये साइन चेंज करो तो ये प्लस का हो गया और ये कैंसल आउट हो गया, और ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज होता है ना, तो -6 और -3 हो जाएगा -9, और ये 7x का हम 7x ही लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये आप देख पा रहे हो जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम था उसमें x² -2 इसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है इसकी डिग्री हमारी डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो चुकी है, तो यानी यहाँ पर आपका डिवाइड खत्म हो जाएगा और आपका क्वोशिएंट ये आ जाएगा और रिमाइंडर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। आप लिख देंगे gx = x - 3 और rx = 7x - 9। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस टर्म को डिवाइड करना है, x to the power 4 - 3x² + 4x + 5 को डिवाइड करना है x² + 1 - x से। तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर टर्म है x² और यहाँ पर है x to the power 4, ये हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स है दोनों ही पॉलिनोमियल्स में। तो x² में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि x की पावर 4 आ जाए, तो सिंपल है, हम x² को ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा, तो x × x² होगा x to the power 4। अब x² को बाकी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² × 1 होगा x², जो कि हम x² वाले टर्म के नीचे लिख देंगे +x², और x² माइनस x जो होगा वो माइनस का x³ हो जाएगा, ठीक है। अब आप माइनस कर लीजिए साइन चेंज करके, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 और -1 हो जाएगा माइनस का 4x², और 4 और 1 हो जाएगा, आई एम सॉरी, देखो अब यहाँ पर x³ है, ये x है, तो ये तो मतलब ना ऐड और सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, तो आप +x³ लिख लो इसको ऐसे ही, और +4x साथ में ले लो, ठीक है। 5 भी ले सकते हो आप साथ में या ना ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो x² + 1 + -x है, ठीक है, और यहाँ पर x³ है हाईएस्ट पावर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हाईएस्ट पावर कैंसिल आउट हो जाए, x³ आ जाए, तो x² में हम प्लस का x मल्टीप्लाई कर देंगे तो x³ हो जाएगा, तो x × x², अब सारे मल्टीप्लाई करते हैं, x × x² होगा आपका x³, जो कि x³ के नीचे लिखोगे आप, प्लस का आएगा ये, x × 1 हो जाएगा प्लस का x, तो यहाँ पर प्लस का x लिख दीजिए, और x × -x होगा -x², जो कि हम x² वाले टर्म के नीचे लिखेंगे, तो -x², ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस माइनस, और ये प्लस का ये भी माइनस, ठीक है। 5 के लिए तो कुछ मिला ही नहीं हमें, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो -4 और +1 हो जाएगा माइनस का 3x², ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और 4x - x हो जाएगा प्लस का 3x, है ना, 4 - 1 3, और यहाँ पर +5, ठीक। अब अगेन ऐसी टर्म लेनी है हमें कि हमारी हाईएस्ट पावर कैंसिल हो, तो x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -3x² आ जाए, तो -3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 × x² होगा -3x², -3 × +1 होगा -3, जो कि कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे, -3 और -x होगा +3x, ठीक। अब साइन चेंज करो तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, और ये माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और प्लस प्लस हो गया प्लस, यानी कि प्लस का 8 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशिएंट है, तो ये आपका इसमें आंसर है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि थर्ड क्वेश्चन जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को हमें डिवाइड करना है टू माइनस एक्स स्क्वायर से। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब उसके बाद एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 हो गया। तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि पॉजिटिव एक्स की पावर 4 आ जाए, है ना। तो देखो अगर माइनस एक्स स्क्वायर में हम माइनस एक्स स्क्वायर ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये टर्म हमें मिल जाएगी। हमें सेम टर्म बनानी है ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा प्लस का एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस 2 होगा माइनस का 2x स्क्वायर। तो यहाँ माइनस 2x स्क्वायर लिख दो, साइन चेंज कर दो। तो ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस हो गया। अब ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएंगे तो इसको इस तरह से हम वापस से लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस का हो चुका ये, माइनस का 5x नीचे लिख लो और प्लस का 6 भी लिख लो, ठीक। अब माइनस एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस का 2x स्क्वायर हो जाए। तो अगेन अगर हम माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव 2x स्क्वायर, माइनस 2 इंटू प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 4 जो कि इस टर्म के नीचे आ जाएगा। अब माइनस हो गया है कैंसिल आउट और ये माइनस 5x रहेगा तो माइनस का 5x ही कर दो। तो साइन चेंज होगा बस इस टर्म का होगा जो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आएंगी, है ना, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है। और ये हो गया प्लस, तो 6 और 4 हो गया 10, ठीक। तो माइनस 5x प्लस 10 आपका रिमाइंडर बच गया और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका क्वोशिएंट आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमने डिवीजन इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि देखो ये इसकी जो डिग्री है ये इससे बड़ी है, यानी कि या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर की डिग्री है उससे छोटी हो गई है, क्या कहते हैं, क्वोशिएंट की डिग्री से, आई एम सॉरी डिवाइजर की डिग्री से। तो आगे डिवीजन नहीं होगा। यही डिवीजन एल्गोरिथम है कि जब हम डिवाइड करते हैं दो पॉलिनोमियल्स को तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो आपके डिवाइजर से उसकी डिग्री जो है कम हो जाती है, ठीक। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें ये और दूसरा ये। हमें ये चेक करना है कि क्या जो ये वाला पॉलिनोमियल है क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो कोई नंबर दूसरे का फैक्टर तभी होगा जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है कि क्या जो 2 है वो इस 18 का फैक्टर है। तो हम ये चेक करेंगे पहले कि क्या 2 18 को डिवाइड कर देगा। तो आंसर है हाँ, कर देगा 9 टाइम्स। तो उसी तरह से हमें चेक करना है कि क्या ये इसको डिवाइड कर देगा। तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे। जब अगर हमारा रिमाइंडर 0 आएगा यानी कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो इसका मतलब ये वाला नंबर इसका फैक्टर है। तो डिवीजन शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये कि 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टी स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2t की पावर 4 आ जाए। तो सिंपल है, अगर हम 2t की पावर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हमें 2t की पावर 4 मिल जाएगा। तो 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो गया 2t की पावर 4, 2t स्क्वायर माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस का 4t स्क्वायर। तो हम माइनस का 4t स्क्वायर टी स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिख देंगे। अब साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस का हो गया। तो प्लस 4 और माइनस 2 हो गया प्लस का 2t स्क्वायर और ये 3t क्यूब हम नीचे लिख लेंगे इसके साथ में। और हम एक टर्म और ले लेते हैं माइनस का 9t, ठीक है। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर पावर का डिफरेंस, देखो इसकी पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है यानी 0 है। तो डिफरेंस हुआ 2 पावर का, है ना, 2 का डिफरेंस हुआ। इसलिए हम ऐसा मतलब टर्म्स ले रहे हैं ताकि एटलीस्ट 2 का तो डिफरेंस रहे। यहाँ पर t की पावर 3 है, यहाँ पर t की पावर 1 है, डिफरेंस 2 का है, यानी ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगे। इसलिए हम जो है हमने 90 भी लिया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे वो कैसे होगा। तो टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3t क्यूब आ जाए तो हम क्या लेंगे प्लस का 3t ले लेंगे। तो 3t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3t क्यूब, 3t इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 6t। तो माइनस का 6t इसके नीचे लिख देंगे। तो देखो आप ये देख पा रहे हो कि हमने ये वाली टर्म ली तो हमारे पास इसमें भी हमारे पास 6t आ गया यानी इसके लिए यूज़ हो गया और ये वाली टर्म खाली छोड़ गई इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा लिया था। तो प्लस कर दो आप यहाँ पे और ये माइनस हो गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2t स्क्वायर यहाँ पर आ गया और ये प्लस का 6 और माइनस का 9 तो हो जाएगा माइनस का 3t। अब एक और टर्म ले लो आप प्लस का 2, ठीक है। तो टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर आ जाए तो हमारे पास वो टर्म है सिर्फ 2। अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 इंटू टी स्क्वायर हो गया 2t स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 2 हो गया माइनस का 4,
अब कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ से कैंसिल आउट की खत्म हो गया, यहाँ -380 बच गया और ये प्लस हो गया तो +4 और +2 हो गया +6, ठीक। तो ये रिमाइंडर आ रहा है। अब क्योंकि देखो इसकी डिग्री, रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी हो चुकी है तो ये डिवीजन आगे नहीं होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये होता है कि ये वाली टर्म इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि x³ + 3x + 1 से हम डिवाइड करेंगे इसको और हम चेक करेंगे क्या ये वाली टर्म इसका फैक्टर है या नहीं है। तो कंप्लीटली डिवाइड अगर हो जाएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो x³ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3x⁴ आ जाए तो सिंपल है। अगर हम x³ में x मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास, x के साथ साथ एक कोफिशिएंट भी है तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3x × x³ होगा हमारे पास 3x⁴, 3x × 3x होगा प्लस का 9x², तो x² के नीचे x² वाली टर्म लिख दो, है ना, 9x², और 3x × 1 होगा प्लस का 3x, तो 3x के नीचे 3x वाली टर्म लिख देंगे, x के नीचे x वाली, है ना, यानी सेम पावर के नीचे सेम पावर वाली टर्म्स लिख देते हैं। अब माइनस करो और ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, साइन इसी नीचे वाले टर्म्स का चेंज होगा सिर्फ। तो ये प्लस का 3 है और माइनस का 3 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5x³ ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। -7 और -9 होगा माइनस का 16x² और +2 और -3 हो जाएगा माइनस का x, ठीक है, और +2 आप कांस्टेंट टर्म भी उतार लो साथ में। अब तो x³ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5x³ आ जाए तो हमारा आंसर है प्लस का 5 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 5x³ आ जाएगा। तो 5 × x³ हो गया 5x³, 5 × +3 हो जाएगा 15x, 15x x के नीचे लिख दो, और 5 × 1 हो जाएगा प्लस का 5। अब साइन चेंज होगा फिर से, तो ये प्लस का 5 माइनस का हो गया, प्लस का 15 माइनस का 15 हो गया और प्लस का 5 माइनस का 5 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। -16x² ऐसे लिख दिया जाएगा और -15 माइनस ये तो हो जाएगा माइनस का 16x, -5 और +2 हो जाएगा माइनस का 3। ओके, तो अब आप ये देख पा रहे हो कि जो हमारी इसी डिग्री है, रिमाइंडर की जो डिग्री है ये इससे कम होगी, यानी यहीं पर डिवीजन खत्म हो जाएगा और ये भी जो है ये वाली टर्म x³ + 3x + 1 हमारी इस वाले टर्म का फैक्टर नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ये हो गया है कि यहाँ पर ना जो क्वेश्चन में x⁴ दिया गया, हमने x⁴ ले लिया, तो इसलिए हमारा जो डिवीजन है यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाया, यानी कि रिमाइंडर बच गया। बट जो आप x⁴ यहाँ पर लेके करोगे तो आपका ये पूरी तरह कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा और आंसर आएगा कि हाँ यस ये फैक्टर है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा। तो आप ना एक बार x⁴ लेकर ट्राई करना, क्योंकि बुक में वही क्वेश्चन दिया गया है। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें सबके लिए रेडी रहना चाहिए। तो फिलहाल ये डिवीजन सही है, बस इसमें x⁴ 2 की जगह हमने x⁴ को ले लिया था तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच गया, ठीक। तो इसलिए ये वाली टर्म जो है ना, ये इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन x⁴ होगा तो फैक्टर होगा वो, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि क्या ये वाला जो टर्म है x³ - 3x + 1 क्या ये इस टर्म का फैक्टर है या नहीं है। तो अगेन हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग। तो x³ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ आ जाए तो हम x² मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तभी तो x² जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाती है, तो x² × x⁴ x⁴ बन जाएगा। x² × -3x बन जाएगा -3x³, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा। x² × 1 हो जाएगा प्लस का x², ठीक है। अब कैंसिल आउट करते हैं टर्म्स को, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का x³ और ये भी कैंसिल आउट हो गया, +3x बच गया उधर और +1 बच गया, ठीक है, दोनों ले लेंगे। x³ में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -x³ आ जाए, तो हम अगर x³ में -x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास -x³ आ जाएगा, वो x x³ में अगर मैं सिर्फ माइनस का 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तब भी आ जाएगा। तो x³ में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × x³, तो ये हो जाएगा माइनस का x³ -1 × -3 हो जाएगा प्लस का 3x और -1 × +1 हो जाएगा -1। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस यहाँ पर भी माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, बट यहाँ +1 और +1 हो जाएगा
2। तो रिमाइंडर इस बार भी बच रहा है, यानी कि ये वाला टर्म भी इसका दूसरी टर्म का फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर होने के लिए उसको कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड नहीं करा तो ये फैक्टर नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है ये, और बाकी के दो जीरोस दे रखे हैं इस पोलिनोमियल के, ठीक है, जो कि एक √5/3 और एक -√5/3 है। तो हमें ये चेक करना है कि दो जीरोस दिए हैं, बाकी के दो जीरोस और निकालने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर पावर 4 है, तो इसमें एट मैक्स 4 जीरोस हो सकते हैं इस वाले जो है पोलिनोमियल के। जीरोस क्या होते हैं, हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि x की वो वैल्यू जो रखने पर ये पूरा टर्म जीरो हो जाए, पूरा सॉल्यूशन इसका जीरो हो जाए, उसको हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। तो हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, एक √5/3 और एक -√5/3। तो ये जीरोज हैं, यानी इनको रखने पर तो जीरो आएगा ही आएगा। हमें दो ऐसी वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। तो वो देखो कैसे निकालेंगे। तो अगर ये जीरो है इस पोलिनोमियल का, तो हम ये कह सकते हैं कि x = √5/3 है और एक x = -√5/3 है, ठीक है। ये जीरो है। तो अगर ये टर्म जीरो है तो ये है, तो आप इसको इधर ले गए रहो -√5/3, तो ये हो जाएगा x - √5/3 = 0, और ये हो जाएगा x + √5/3 = 0, है ना। तो अगर ये टर्म जीरो है तो ये उसका फैक्टर होगा। हमने लास्ट में सीखा था एक्सरसाइज में कि जब हम हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं तो हम इस तरह से करके जीरो निकालते हैं, यानी अगर हमारे पास एक फैक्टर ये है तो हम इसको उधर भेज देंगे तो x = ये जीरो निकल जाएगा। तो इसका उल्टा भी सही होगा, यानी कि अगर इसको इधर ले आएंगे तो फैक्टर बन जाएगा। तो इसी तरह से इसको इधर ले आया हमने, तो ये वाली टर्म इसका फैक्टर बन गई, ठीक। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि एक नंबर है 24, ठीक है। इसको हमने फैक्टराइज किया तो 2 12 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स और 3 1, है ना। तो इस तरह से इसके फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3 = 24, ठीक। ये हमारा एक हमने फैक्टराइज कर दिया इसको। तो अगर फॉर एग्जांपल कि मेरे पास दो फैक्टर अगर इस टर्म के हैं, यानी कि मेरे पास मान लो ये एक 2 है और एक 3 है, मेरे पास दो फैक्टर दिए हुए हैं मेरे को, यानी 2 और 3 दिया हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 2 × 3 होगा ये डिवाइड करेगा 24 को, है ना। 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा भाई। 2 × 3 6। तो इसी तरह से इसके जो फैक्टर हैं ये और ये, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन भी इसका एक फैक्टर होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। वो तो x - √5/3 x + √5/3, तो a - b × a + b क्या होता है, a² - b², यानी कि x² - √5/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया x² स्क्वायर से रूट कट गया 5/3 हो गया, है ना। तो हमारा ये टर्म निकल के आता है। तो ये वाला टर्म जो निकल के आया, इनका मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म भी इसका एक फैक्टर होगा। जैसे कि हमने देखा था ना कि 24 का फैक्टर 2 × 3 भी है, क्योंकि 2 × 3 इसके फैक्टराइजेशन में आ रहा है, तो 2 × 3 इसका फैक्टर है। इसी तरह से ये वाली टर्म, यानी ये वाला फैक्टर इंटू ये वाला फैक्टर का जो आंसर होगा वो भी इसको डिवाइड करेगा। तो हम अब इस टर्म से इसको डिवाइड करके बाकी के दो जीरोस और फाइंड करेंगे। देखो वो कैसे करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये टर्म जो थी, ये दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आया था, और ये हमारे पास ओरिजिनल जो पोलिनोमियल वो है। तो क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हमारे पास थे और उन्हीं दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई ये है, तो इसका मतलब ये टर्म भी इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो डिवाइड करके देखते हैं अब क्या आता है। तो x² में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ आ जाए। तो x² में अगर हम x² ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टर्म आ जाएगी। तो x² × x² दैट इज वेट, बट हमें चाहिए 3x⁴, तो हमारे पास यहाँ 3 भी लगाना होगा हमें। तो 3x⁴2, तो ये हो जाएगा 3x⁴, और 3x² × -5/3 ये कितना होगा, देखो 3x² × -5/3, है ना। तो 3 से 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा -5x²। तो यहाँ पर आ जाएगा -5x², x² टर्म के नीचे जस्ट। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 6x कुछ नहीं हो सकता होगा यहाँ पे, और ये प्लस हो गया। तो +5 और -2 हो जाएगा प्लस का 3x², और हम प्लस का x³ ऐसे लिख लेंगे यहीं पर, ठीक है। तो x² में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 6x³ आ जाए, तो वो नंबर होगा हमारा प्लस का 6x। तो 6x × 6x², दिस वुड बी 6x³। 6x × -5/3 इट वुड बी, अब देखो -5/3 है इंटू 6x है,
तो 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारे पास आएगा 2, और 2 × 5 होगा 10, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 10 और वो x आएगा साथ में, है ना। तो हम पहले यहाँ पर माइनस का 10 उतार लेंगे 10x, तो यहाँ पर हो जाएगा सेम नंबर जो कि होगा माइनस का 10x, ठीक, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10x आ गया। अब यहाँ माइनस ये कट गया और ये प्लस हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x² और माइनस का 5 बचेगा यहाँ पे। अब x² में क्या मल्टीप्लाई करें, 3x² आ जाए तो वो नंबर हमारे पास प्लस का 3, तो 3 × x² होगा 3x², 3 × -5/3 होगा। अब देखो इस 3 से नीचे वाला 3 कट जाएगा तो सिर्फ -5 बचेगा, तो -5। अब साइन अगर आप चेंज करोगे तो ये प्लस हो जाएगा दोनों और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो पूरा डिवीजन हो गया, यानी कि देखो अब जो ये फैक्टर था इससे डिवाइड करने पर हमारा एक और फैक्टर निकल गया है जो कि ये है 3x² + 6x + 3, ये भी इसका फैक्टर है ना, क्योंकि कोशेंट में आ रहा है ये। तो अब हमें क्या करना होगा, हम इसका फैक्टर करके करेंगे, ठीक है, इस वाले टर्म का। तो 3x² + 6x + 3, है ना, इस साइड यहाँ पे कर लेते हैं, 3x² + 6x + 3, हमारे पास ये एक नया फैक्टर निकला है। अब देखो इसमें पावर 2 है, यानी इसके 2 जीरोज होंगे एट मैक्स, ठीक। तो इसके अब इसको फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो 3 देखो 3 × 3 9 और बीच में है x में प्लस का 6, तो ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आए। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास 3 और 3 दोनों प्लस के, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा और जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे 3 और 3 में, तो 3x², इसको ब्रेक करते हैं 3x + 3x और +3, ठीक है। अब हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन है 3x यहाँ से कॉमन लिया तो सिर्फ यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि यहाँ 2x थे, x × x, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और 3x से पूरा ही कॉमन आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। द सेम वे यहाँ पर जो है 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन अब x + 1 है, तो x + 1 कॉमन ले लो, इसमें सिर्फ 3x बचेगा और इसमें सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर इसके भी 2 फैक्टर आ गए, ठीक है, यानी इस वाली पूरे टर्म के 4 फैक्टर हमने देख ले। एक तो था x - √5/3, x + √5/3, x + 1 और 3x + 3। अब अगर ये एक फैक्टर है तो ऐसी कौन सी टर्म x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखने पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम इस टर्म को 0 के इक्वल रख देंगे, x + 1 = 0, और x + 1 0 होगा, और वो कब होगा, जब x = -1 होगा, यानी एक 0 हो गया -1। अब यहाँ पे करते हैं दूसरा वाला, 3x + 3 = 0 कब होगा, जब x ये इधर जाएगा -3 और 3 इसके नीचे आ जाएगा तो /3, यानी कि -1। जब x के 2 जीरोज और कौन कौन से हैं, यानी कि एक -1 है और दूसरा भी -1 है, तो 4 जीरोज हो गए, एक √5/3, एक -√5/3, एक -1 और एक और -1, ठीक है। तो 4 जीरोज आपने फाइंड आउट कर लिए। इस तरह से हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन योर डाउट्स। सो अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया है px जिसकी वैल्यू है x³ - 3x² + x + 2, ठीक है, और qx दिया है x - 2, rx दिया है -2x + 4। तो ये बोल रहा है कि जब इस वाले px को हम एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, एक अननोन पॉलिनोमियल से, तो क्वोशंट ये आता है और रिमाइंडर ये बचता है, तो आप वो मतलब पॉलिनोमियल निकालो। तो हमने पढ़ा था ना, यानी gx निकालना है हमें। तो एक हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था कि जो px होता है = होता है qx क्वोशंट, ओके सॉरी, gx × qx और प्लस rx होता है ना, जहाँ पर डिग्री ऑफ rx जो है डिग्री ऑफ gx से छोटा होगा। हमें कुल मिला के gx निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। px की वैल्यू क्या है, px की वैल्यू है x³ - 3x² प्लस x और +2 = gx की वैल्यू पता नहीं है, gx मल्टीप्लाई किससे होगा, gx qx से मल्टीप्लाई होगा, और qx दे रखा है इन्होंने x - 2 और प्लस rx दे रखा है -2x + 4, है ना, ये है हमारा qx। तो अब हमें gx निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो x³, अब देखो माइनस का 2x है, इधर आकर प्लस का 2x हो जाएगा,
और प्लस का 2x और प्लस का x हो जाएगा प्लस का 3x, तो -3x² और प्लस का हो जाएगा 3x, ठीक है। प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो +2 और -4 हो जाएगा -2, है ना, इज इक्वल टू gx इंटू x -2, ठीक। अब x -2 को भी इधर सेंड कर दो आप, तो x³ -3x² प्लस 3x -2 अपॉन x -2, ये है आपके gx की वैल्यू, ठीक है। तो अब आप जब डिवाइड करोगे यहाँ पे x³ -3x² प्लस 3x -2 को x -2 से, तो आपका gx की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिवाइड आप ट्राई कीजिए, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो यू कैन मेंशन इन योर कमेंट्स, तो वहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से। अभी आपका ये होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हमें 4 पोलिनोमियल्स हमारे पास जैसे रहते हैं px, gx, qx और rx, तो हमें इस तरह का एग्जाम्पल ढूंढना है कि जो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो px की डिग्री है और जो qx की डिग्री है वो सेम रहे, है ना, यानी कि जो इनकी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स की px और gx की सेम रहनी चाहिए। तो हमें ऐसे पोलिनोमियल ढूंढने हैं। तो इसमें आप मल्टीपल पोलिनोमियल्स ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो ही होगा, मल्टीपल, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल्स आंसर हो सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ, मान लो कि मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ एक पोलिनोमियल को, जो कि है x² और प्लस 3, ठीक। 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x² आ जाए। तो देखो अगर हम 1/3 x² मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो आएगा, क्योंकि 1/3 से 3 कट जाएगा और x² आएगा, तो 1/3 x² हो जाएगा ये x², ठीक है, और ये कट जाएगा कैंसिल, और 1/3 अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए, तो +1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 1 = 3 हो गया, तो ये भी कट गया, है ना। तो हमारे पास आ गया x² + 1, और देखो अब जो आपका इसमें px था x² + 1, और जो क्वोशंट आया है x² / 3 + 1, इनकी डिग्री x के हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, नहीं बेटा, तो डिग्री सेम है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि जो क्वोशंट की डिग्री है वो रिमाइंडर की डिग्री के बराबर हो। तो अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया उसमें आप ये नोटिस किया होगा आपने कि जो क्वोशंट है हमारा -2, ओके, क्वोशंट है x -2 और रिमाइंडर है -2x + 4, तो दोनों की जो डिग्री 1 है ना, दोनों की डिग्री क्या है इसमें 1 ही तो है, क्योंकि x दोनों में लीनियर वेरिएबल है, यानी हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री इसमें सेम हो गई। तो ये वाला क्वेश्चन वो हो गया। या अगर आपको और भी एग्जाम्पल मिल रहा है तो आप और भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वोशंट की डिग्री हो वो रिमाइंडर की डिग्री से सेम हो, ऐसे आपको डिवीजन ढूंढने हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल वो हो गया, या आप वही लिख दीजिए, और बाकी अपनी तरफ से एग्जाम्पल आप चूज कर सकते हैं और कोई। अब लास्ट में डिग्री ऑफ रिमाइंडर = 0। भाई जो डिग्री रिमाइंडर की 0 कब होगी, जब जो आपके रिमाइंडर में कांस्टेंट टर्म बचेगा, यानी कि रिमाइंडर मान लो 4 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, तो ऐसा कोई भी डिवीजन आपको ढूंढना है जिसमें रिमाइंडर में ये बच रहा है, तो वहां पर डिग्री 0 होगी, तो रिमाइंडर की डिग्री उस केस में 0 हो जाएगी। हमने जो डिवाइड किए हैं अभी इस एक्सरसाइज में, उनमें से भी कुछ आपको डिवीजन ऐसे मिलेंगे कि वहां पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो कांस्टेंट टर्म है एक, है ना, कोई भी नंबर आ रहा है, तो उस केस में वहां पर डिग्री 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके और इसका बेनिफिट सब लोग ले सकें। थैंक यू।